प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग चाहते हो कि अंग्रेजी से में हम बात करें। आप लोग चाहते हो कि हिंदी से हम अंग्रेजी किस तरीका से बोलें, क्या बोलें। हमारे पास कुछ बात ही नहीं रहती। जैसे हमें कभी जिंदगी पर बोलने का मौका मिले कि जिंदगी क्या है, तो आप साहित्यिक यानी कि लिटरेचर कुछ इस तरीका से बोल सकते हो। और होता क्या है कि सब वोकेबलरी होनी चाहिए, तो वो आपको इसमें बहुत सी वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारा शीर्षक है जीना एक कला है, बोझ नहीं। अगर आपको कभी ऐसा बोलने का अवसर मिलता है तो आप किस तरीके से सेंटेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीना एक कला है तो आप लिख सकते हैं लिविंग इज एन आर्ट। तो यहां लिख दूं लिविंग इज एन आर्ट। जीना एक कला है, बोझ नहीं, नॉट बर्डन। ठीक है, अब जो हमारा शीर्षक है कि जीवन एक कला है, सॉरी जीना एक कला है, बोझ नहीं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हमारे पास बेहतरीन सेंटेंस हैं और इसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे देखते हैं। ठीक है, हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया हमें, हमें की अंग्रेजी हो जाएगी वी। अब चाहिए, चाहिए की अंग्रेजी होना चाहिए शुड, वी शुड। और आनंद लेना होता है एंजॉय, वी शुड एंजॉय। ठीक है, वी शुड एंजॉय द लाइफ, द लाइफ, वी शुड एंजॉय द लाइफ। हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन, तो लेकिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बट। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हम जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य जानें। लेकिन, तो वट, यह तभी संभव हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव। इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली मीन्स होता है तभी, जब यानी कि व्हेन हम जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य जाने। तो सब्जेक्ट कौन है, हम यानी कि वी। अब वर्ब क्या हुआ यहाँ पर, जाने, जानना के लिए नो, वी नो, हम जाने, क्या जाने, जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द मीनिंग, द मीनिंग मीन्स होता है अर्थ, मीनिंग एंड एम उद्देश्य जीवन का, ऑफ लाइफ। इस तरीका से बनाएंगे। वट इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी नो द मीनिंग एंड एम ऑफ लाइफ। जब हम जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य जाने तो तभी यह संभव हो सकता है। और अगला सेंटेंस है जैसे जीवन को हम तभी जी सकते हैं। भाई जीवन का जब हमें अर्थ पता होगा तभी तो जी सकते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, जीवन को हम तभी जी सकते हैं। तो कौन है सब्जेक्ट, हम यानी कि वी। सकते हैं आया तो आप कह सकते हो कैन, वो जीना लिव, वी कैन लिव द लाइफ, वी कैन लिव द लाइफ। हम जीवन को जी सकते हैं। तभी की अंग्रेजी जस्ट देन भी लगा सकते हैं, या कुछ ना लगाएं कोई बात नहीं है, वी। ठीक है, लिख दो। ठीक है, जस्ट देन हम जीवन को तभी जी सकते हैं। दिशाहीनता से हम केवल भटक सकते हैं। दिशाहीनता, दिशाहीनता जानते हो क्या होता है, और जीवन में वास्तव में कोई दिशा ना हो तो कभी स्वाभाविक सी बात है हम भटक जाएंगे। दिशाहीनता आपने सुना होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन लेस दिशाहीनता, ठीक है, से हम केवल भटक सकते हैं। तो वी कैन, हम यानी कि वी सकते हैं, कैन और भटकना वेंडर, वी कैन वेंडर, वी कैन वेंडर हम भटक सकते हैं। ठीक है, दिशाहीनता से, बाय द डायरेक्शन लेस। डायरेक्शन लेस का मतलब होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा ही नहीं है,
तो वी कैन वेंडर बाय द डायरेक्शनलेस, हम दिशाहीनता से भटक सकते हैं। अब देखिएगा कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस दिया गया है, जरा सोचिए, जरा सोचिए हमारा जीवन दुखपूर्ण क्यों है। ये वास्तविक चीजें हैं, जरा सोचिए। तो आप लिख सकते हो जरा के लिए प्लीज, थिंक, सोचना के लिए थिंक, अ लिटिल, प्लीज थिंक अ लिटिल, जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए हमारा जीवन दुखपूर्ण क्यों है। देखो कितना सुपर सेंटेंस है, वाई इज, वाई इज कौन, हमारा जीवन, आवर लाइफ दुखपूर्ण, दुखपूर्ण यानी कि सॉरोफुल, सॉरोफुल क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज अवर लाइफ सॉरोफुल, हमारा जीवन दुखपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो प्लीज थिंक अ लिटिल, व्हाई इज अवर लाइफ सॉरोफुल, जरा सोचिए हमारा जीवन दुखपूर्ण क्यों है। आगे का सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, देखिएगा। जैसे तब आपको उत्तर मिलेगा, तब यानी कि देन यू विल गेट, मिलेगा द आंसर, देन तब यू विल गेट द आंसर, आपको उत्तर मिलेगा। अब आपको उत्तर मिलेगा कब, जब आप पूछेंगे अपने आप से, सोचेंगे कि भाई हमारा जीवन दुखपूर्ण क्यों है, तो उत्तर तो मिलेगा ही। क्या मिलेगा, जैसे विवेकहीनता, विवेकहीनता, तो आप विवेकहीनता को कह सकते हैं कि लैक यानी कि कमी या हीनता, लैक ऑफ कॉन्साइंस, विवेकहीनता, लैक ऑफ कॉन्साइंस, हमारे पास विवेक ही नहीं है। अगर विवेक की कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है जीवन दुखीमय हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे जीवन की गाड़ी को घसीटना, बताइए जबरदस्ती जीवन जी रहे हो, कोई सोची समझ नहीं रहे हो, तो घसीटना यानी कि ड्रैगिंग, ड्रैगिंग द कार्ट मीन्स गाड़ी, ऑफ लाइफ जीवन की, बिना सोचे समझे, विथाउट थिंकिंग, विथाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जीवन की गाड़ी को घसीटना। अंधानुकरण, बिल्कुल अंधे हो के किसी की बात मान ली, विश्वास कर लिया, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। पतन को प्रगति समझना, मतलब विनाश को ही आविष्कार सफलता समझ लेना, पतन को प्रगति समझना। अंडर समझना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग समझना। ठीक है, पतन को प्रगति, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस टू ruin, डिस्ट्रॉय, डिमेज। ठीक है, लेकिन सत्य यह है, लेकिन यानी कि वट, सत्य यह है, इट इज ट्रू, ए ट्रूथ इज दिस, ऐसे लिख लो, ट्रूथ इज दिस। ठीक है, सत्य यह है, वट ट्रूथ इज दिस, कितनी बढ़िया सेंटेंस है देखो। पतन को प्रगति समझना, लेकिन सत्य यह है, ट्रूथ इज दिस, सद्प्रवृत्तियां, सदाचरण, सत्संग और स्वाध्याय से हमें जीवन में सुख मिल सकता है। मीनिंग देखो कितनी मस्त है और कितना अच्छा लिटरेचर भरा हुआ है कि कोई व्यक्ति सुनेगा आपकी बात को, जब आप चाहे हिंदी में बोले इसको, चाहे आप अंग्रेजी में बोले तो सुनेगा। यही होना चाहिए कि हमें जीवन में सुख मिल सकता है। ठीक है, तो वी कैन, मिलना, गेट द जॉय या हैप्पीनेस, वी कैन गेट द जॉय इन द लाइफ, जीवन में, इन द
लाइफ वी कैन गेट, यहाँ से मैंने लिखा हमें जीवन में सुख मिल सकता है। वी कैन गेट द जॉय इन द लाइफ, सत्प्रवृत्तियां, सदाचरण, सत्संग और स्वाध्याय से। सी की अंग्रेजी बनेगी थ्रू, या होकर जैसे मिलती है थ्रू। सत्प्रवृत्तियां, ठीक है, मतलब अच्छे आचरण, सत्प्रवृत्तियां जैसे अच्छे विचार, गुड थिंकिंग, गुड थॉट, गुड थॉट्स। सदाचरण, अच्छा आचरण, तो गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के द्वारा। सत्संग को बेटा हम सत्संग भी लिख सकते हैं, एंड सत्संग, सत्संग प्रॉपर नाउन हो गया। और स्वाध्याय, एंड स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। इस तरीका से देखो, वी कैन गेट द जॉय इन द लाइफ थ्रू गुड थॉट, गुड कंडक्ट एंड सत्संग एंड सेल्फ स्टडी, मतलब सत्प्रवृत्तियों, सदाचरण, सत्संग और स्वाध्याय से हमें जीवन में सुख मिल सकता है। कुंठा, कलह, तनाव, क्रोध रहित जीवन के लिए हमें कुसंग, बुरे विचारों तथा आलस्य से दूर रहना चाहिए। कितना मस्त, कितना बढ़िया लिटरेचर है यहाँ पर यूज हुआ है। हमें कुसंग, बुरे विचारों तथा आलस्य से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बना लें बी, दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे, दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे, हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। कुसंग, कुसंग मतलब होता है बैड कंपनी। क्या होता है? बैड कंपनी, बुरी संगति, उसी को बोलते हैं कुसंग, बैड कंपनी। बुरे विचार, बैड थॉट, बैड थॉट्स, बुरे विचारों से। तथा आलस्य, एंड लेजीनेस, ठीक है, दूर रहना चाहिए। किसके लिए? कुंठा, कलह, तनाव, क्रोध रहित जीवन के लिए। फॉर अ लाइफ विथाउट, विथाउट मतलब बिना। कुंठा, कुंठा जानते हो क्या होता है? स्ट्रेस, और सॉरी फ्रस्ट्रेशन, क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन, विथाउट फ्रस्ट्रेशन, बिना कुंठा। कलह, कलह जानते हो क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव। तनाव, तनाव का तो पता ही है, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है। क्रोध यानी कि एंगर, ठीक है। अच्छा, कलह की स्पेलिंग छूट गई, यहां पर लिख लेना, यहां लिख दूं कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ऐसे। तो वाक्य बना, वी शुड स्टे अवे बैड कंपनी, बैड थॉट्स एंड लेजीनेस फॉर अ लाइफ विथाउट फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी कि कुंठा, कलह, तनाव, क्रोध रहित जीवन के लिए हमें कुसंग, बुरे विचारों तथा आलस से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीका से हमारा जो स्टोरी कंप्लीट हुआ है, उसको हम चाहें तो एक बार पुनः पढ़ सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा कि इसको एक बार हिंदी में पढ़ लें, अंग्रेजी में पढ़ें। इससे हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वोकेबलरी हमारी बिल्कुल क्लियर होती है, और हमारे पास हिंदी साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी लिटरेचर भी हमें देखने को मिलता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।